नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 6 महीने बीत जाने के बाद भी समाधान नहीं होने पर काला दिवस मनाया गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसका समर्थन भी किया। विपक्ष इसे सरकार की संवेदनहीनता बता रहा है, तो सरकार का कहना है कि जिनका आंदोलन है उन्हें अधिकार है इस तरह के दिवस मनाने का। इन सब के बीच आज 2 और बड़ी घटनाएं हुई। प्रदेश में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 बिल राज्यपाल की अनुमति से पास हो गया है। अब वह कानून बन चुका है। अब आंदोलन में नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। दूसरा, आंदोलनकारी नेता गुरनाम सिंह चड़ूरी ने 2 बयान दिए, जिनमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों से एक अपील की और दूसरे में उन्होंने सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी घेरा। ये दोनों बयान अपने आप में बड़े संकेत देते हैं। आज चर्चा इन्हीं सब विषयों को लेकर रहेगी। हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से वंदना पोपली जी जुड़ चुकी हैं। सुरेश रोड जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अवनदीप केसरी जी इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ चुके हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आंदोलनकारी जो नेता हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहें। स्वागत है आप सबका। वंदना जी, बड़ी सीधी बात है, 6 महीने बीत गए और नौबत काला दिवस मनाने तक की आ गई। किसानों को या आंदोलनकारियों को लगता है कि सरकार सुन नहीं रही है और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। इस सब के लिए जिम्मेदार तो सत्ता पक्ष ही है, नहीं तो अब तक 6 महीने में किसी भी मामले का निपटारा हो जाना चाहिए था। ढील दी गई, छोड़ दिया गया। जनवरी के बाद से तो बातचीत ही नहीं हो पाई। क्या वजह है, जबकि महामारी फैली हुई है? प्रदीप जी, जो आपकी चिंता है महामारी की, वो सरकार की भी चिंता है। लेकिन माईवे और हाईवे पे चलने वाले कुछ नेताओं को संतुष्ट करना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल वाली बात हो जाएगी। कि जब हम बात कर रहे थे, हमने 11 बार उनसे बात की, उनको बुलाया। जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो बैठकर उनसे बात करते रहे और हर बार उन्होंने कहा कि हम वापस बॉर्डर पे जाएंगे, फिर आपको जवाब देंगे। तो जब वो जत्थेबंदियों के लीडर्स हैं, 40-45 लोग जितने भी आ रहे हैं, वो आपस में बैठकर क्यों नहीं डिसाइड कर पाए वहीं पर कि हमें सरकार की बात मंजूर है या नहीं मंजूर है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जहाँ पर हमने उनसे पूछा कि इसमें अगर आपको कमी लगती है तो हम उसको चेंज करने को तैयार हैं, अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो वो बता दीजिए। लेकिन कहीं पर भी हमारे को जवाब नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक भड़काने का लगातार क्रम चलता रहा, उसको देखकर सरकार को भी लगा कि हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं किसानों के लिए। और जो किसान है इस चीज को मान रहे हैं, पूरे देश के किसान मान रहे हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो उसके बावजूद अगर कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इसका पूरा एरिया में देखेंगे, पंजाब से ये शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा में इसका थोड़ा बहुत कहीं पे स्प्रेड जो है इसका दिखाई देता है। मुझे लगता है कि जो देश और प्रदेश की जनता वो अच्छे से जान चुकी है कि कुछ ऐसे लोग जिनकी अपने घर में चलती नहीं है, वो हरियाणा में आकर बैठ गए हैं, अपने चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे टिकैत जी की बात कर लीजिए, चड़ूरी जी की बात कर लीजिए, उनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको राजनीति चमकानी है। तो वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की सोचने में विवश है कि असली जो किसान है वो तो खेतों में काम कर रहा है। तो यहाँ पर विरोध के लिए अगर कुछ विरोध किया जाए, कौन से ऐसे पॉइंट नहीं है जहाँ पर मोदी सरकार का विरोध नहीं हुआ? अगर हम 370 की बात, जो सबसे बड़ा इशू था, 370 को खत्म करने की बात करें तो भी कांग्रेस अगेंस्ट में खड़ी दिखाई दी। ट्रिपल तलाक की बात की हमने कि उसको खत्म होना चाहिए, तब भी कांग्रेस उसके विपक्ष में खड़ी दिखाई दी। तो सीए की बात कर लीजिए तो उसने तमाम तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की। अब किसान 6 महीने हो गए वंदना पोपली जी, 6 महीने हो गए दिल्ली की सीमाओं पर ये लोग डटे हुए हैं और निश्चित तौर पे विपक्ष के पास मुद्दा तो है। विफलता कहीं ना कहीं ये सरकार की ओर से भी है कि अगर एक मसले को हल ही नहीं कर पा रही है, सरकार समझा नहीं पा रही। आप कह रहे हैं कि विपक्ष बहका रहा है, भड़का रहा है और आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी तो आपकी ज़्यादा बनती है। सुरेश रोड साहब, आज 2 बयान आए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया है और एक जो आंदोलनकारी नेता है उनकी ओर से आया है। वो आंदोलनकारी गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आज एक बयान दिया कि विपक्ष है कहाँ। बताइए, आप समर्थन दे दे के आप 4-4 दिन से लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं, आपकी पार्टी की ओर से भी बयान दिया जा रहा है कि हम
समर्थन करेंगे, आपकी ओर से घरों पे काले झंडे लगा दिए गए और सवाल जिनके लिए समर्थन कर रहे हैं उन्हीं की ओर से उठाया जा रहा है कि विपक्ष है का। तो ये सांकेतिक समर्थन से तो काम नहीं चलता। इसका मतलब तो ये जो बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप केवल भड़काने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। दूसरा, आज अनिल विज साहब ने जब ये कानून पास हुआ क्षतिपूर्ति वाला, उसके बाद सीधा एक सवाल कांग्रेस से पूछा है कि आंदोलनकारियों के साथ, उपद्रवियों के साथ, तोड़फोड़ करने वालों के साथ हो या कानून के साथ। देखिए, मैं सबसे पहले माननीय गृह मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी के बयान का जवाब देना चाहता हूँ। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अनिल विज जी को कि कांग्रेस पार्टी कभी भी उपद्रवियों के साथ और देशद्रोहियों के साथ कभी भी, और राष्ट्र विरोधियों के साथ, अगर आप भूतकाल की बात करते हैं, राष्ट्र विरोधियों के साथ जिन्होंने अंग्रेजों की प्रस्तुति की, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आई। और लेकिन मार्च में जब ये बिल आया था, विरोध करने वाले तो आप ही लोग थे ना, रोड साहब। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीपड़ी में जो लाठी चार्ज किसानों के ऊपर पहली अच्छे किसानों के ऊपर, उसके बाद कहाँ भी अभी हिसार की बात मैं आपको अतीत में नहीं लेके जाना चाहता। हिसार में इसी पिछले हफ्ते में क्या हुआ, हरियाणा की पुलिस जिसकी कमान अनिल विज जी के हाथ में है, पार्टियों में, वो पुलिस पत्थर फैक्ट्री नजर आई। यहाँ पर उपद्रवी कौन हुआ, ये फैसला कौन करेगा? इस कानून में ये किसानों का उत्पीड़न करने का कानून साबित होगा। आप इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये बीजेपी जो है जिस तरीके से बाकी कानूनों का, जैसे सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का उपयोग कर रही है, इन्होंने उपयोग करना है इस कानून से। ये सोचते हैं कि किसानों को भूमि की चुटकी का द्रव दिखा के आंदोलन को खत्म करके ये साजिश किसान आंदोलन को खत्म करने की है। इनको कोई फिक्र नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपनी जो बीजेपी की हमारी बहन जो बैठी है उनसे पूछना चाहता हूँ, किसान आंदोलन के समय में जो सड़कें नेशनल हाईवे पहुंचे थे, वो सफाई कौन करेगा? हरियाणा सरकार ने खुदवाई थे। शांतिपूर्ण आंदोलन में सड़क नेशनल हाईवे जो कांग्रेस ने बनाए थे, कौन होकर खोजने वाले लोग? कौन फैसला करेगा? ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बात और ले लीजिए, अगर आप राष्ट्रीय नागरिक की बात करते हैं, गंगा मैया भारत माता की एक तरह से आन बान उत्पाद है। जवाब इस बात का भी तो दोगे ना आप सुरेश रोड जी, जवाब इस बात का भी तो दोगे ना जो किसान नेताओं की ओर से कहा गया कि कहाँ विपक्ष है। आप समर्थन का ढोल बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं विपक्ष है कहाँ, बताइए। देखिए, हम जो धूनी बात है वो एक जाने माने किसान नेता है, किसानों के लिए वो अगुवाई करते हैं, वो कोई पिछड़ू नहीं है। हम अगर किसानों की कोई आवाज उठाता है तो कांग्रेस पार्टी अन्नदाताओं के साथ है। हमें स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी इंद्रजीत दो सीधे सवाल है। एक आज सवाल उठाया गया कि विपक्ष है कहाँ। विपक्ष पिछले इतने दिन से आपके काले दिवस को समर्थन का ढोल बजा रहा है, आज आपने सीधा सीधा कहा कि विपक्ष है कहाँ। दूसरा, आज एक बड़ा बयान गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से दिया गया कि हरियाणा में तो आप सब कुछ करवा रहे हैं। इंडिकेशन किसकी तरफ था या संकेत किसकी तरफ था वो सब जानते हैं कि हरियाणा में तो आप सरकार का घेराव भी कर रहे हैं, मंत्रियों का, नेताओं का घेराव भी कर रहे हैं। लेकिन यूपी के किसानों से इन लोगों को उम्मीद है कि शायद आगे चल के, आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ कहा कि यूपी के किसान हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, वो भी इस तरह के आंदोलन शुरू करे और सरकार का विरोध करे। मतलब यह सिर्फ हरियाणा तक सीमित कर दिया गया आप लोगों ने ये पूरा आंदोलन, या यह आंदोलन ही दो फाड़ हो चुका है, यूपी और हरियाणा अलग अलग हो चुका है? देखिए, गुरनाम सिंह जी का जो बयान है वो व्यक्तिगत बयान है, संयुक्त किसान मोर्चा का बयान नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा सदैव पूरे भाग का आंदोलन लड़ रहा है और वो आंदोलन लड़ेंगे, आगे चलेंगे।
और रहा विपक्ष की जो भूमिका है वो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें विपक्ष का समर्थन तो मिल रहा है, पर जिस प्रकार से विपक्ष को आज खुलकर सामने आना चाहिए था, जो हमने कहा था कि सरकार का विरोध किया जाए तो खुलकर हमारे बीच में आए, ना कि नेता बनकर आए। आज विपक्ष की भूमिका कहाँ सरकार में है, कहाँ बात सुन रही है सरकार। हम ये चाहते हैं कि जितने विपक्षी दल है सरकार से जो है अपना नाता तोड़े, मतलब कि जो लोकसभाएं है, विधानसभा है, वहां से त्याग पत्र देकर वे तमाम राजनीतिक लोग इस आंदोलन में शामिल हो, ताकि देश की राजनीति में एक नया मोड़ आ सके और सरकार को समझ आए कि विपक्ष भी आपकी जो चल रही सरकार है उसकी भूमिका को जो है सीधा संदेह की भूमिका में लेता है। हम सरकार के साथ नहीं है, किसानों के साथ है, और ये लोकतांत्रिक जो सरकार चुनी गई है और ये सरकार जो है लोगों के हित के लिए नहीं है। प्रदीप जी, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको हम समझ रहे हैं कि आज विपक्ष को सरकार किसी प्रकार से सुनना नहीं चाहती, ना ही जनता की बात सुनना चाहती है। बहुत आसान है ना स्वामी इंद्र जी, बहुत आसान है ना ये कह देना कि ये फलाने का जो है व्यक्तिगत बयान है और हम इस पे टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। देखिए, संयुक्त मोर्चा में शामिल हैं या नहीं है, आप बताइए। गुरनाम सिंह चड़ूनी आपके संयुक्त मोर्चा में शामिल हैं या नहीं है, उन जितने भी सदस्य उसमें हैं, अगर वो एक बात कहते हैं और अपने आप को नेता बताते हैं आंदोलनकारियों का, फिर उसके बाद एक बयान मीडिया में आता है कि यूपी में क्यों नहीं हो रहे इस तरह के प्रदर्शन, तो निश्चित तौर पे संकेत, इंडिकेशन तो जो जाने चाहिए थे वही आए हैं ना। देखिए, उत्तर कैसे प्रदेश कैसे सकते आप ये बात कह के कि व्यक्तिगत बयान है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की अगर भूमिका को लें, खासकर टिकैत साहब की भूमिका को लें, सदा ही टिकैत परिवार जो है आंदोलन में अग्रसर रहा है। और इस बार भी आपने देखा था कि 28 जनवरी को जब पूरा जो है घेराव कर लिया गया था गाजीपुर बॉर्डर का, उसमें जो है टिकैत जी ने बहुत बड़ा काम किया, बड़ा योगदान किया, और आज पूरा जो आंदोलन दोबारा जीवित हुआ है राकेश टिकैत जी के बदौलत हुआ है। और उन्होंने किसान की जो भावना है उसके साथ बिल्कुल जो है काम मिलकर किया है। और चुन्नी साहब ने अगर बयान नहीं दिए कि देखो इतना बड़ा बयान नहीं है, उसके बारे में प्रतिक्रिया नहीं मैं काउंटर बयान बता देता हूं टिकैत साहब का जो आया है इस पे। उनका यह कहना है कि कोरोना खत्म होने दो, यूपी में भी आपको आंदोलन सक्रिय होता दिखेगा। अब इस पे क्या कहेंगे, हरियाणा में कोरोना नहीं है? देखिए, कोरोना जो महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसको लेकर सरकार ही गंभीर नहीं है। सरकार को चाहिए लोगों को जो सुविधाएं दें। मुझे बताइए, पूरा 1 साल का समय मिला दूसरी लहर आने के लिए, क्या सरकार ने ऑक्सीजन का प्रबंध किया? आप लोग यूपी में गंभीर है, हरियाणा में नहीं है। सरकार ने अस्पतालों का प्रबंध किया? जी प्रदीप जी, आप लोग यूपी में गंभीर है कोरोना को लेकर, हरियाणा में नहीं है। नहीं, गंभीर तो हम हर जगह है। मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जहां जहां हमारे आंदोलन चल रहे हैं वहां पे सरकार अस्थायी अस्पताल का जो है स्थापित करे, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आए। क्योंकि हमारे जो बॉर्डर है वहां भी गांव बच चुके हैं, और सरकार को जो है बहुत ज्यादा जो संजीदगी दिखानी चाहिए कि किसानों की जो सेहत को लेकर सरकार जागरूक हो। और मैं देख रहा हूँ सरकार वहां तो पानी का प्रबंध नहीं कर रही, सरकार बिजली का प्रबंध नहीं कर रही, अमनदीप केसरी साहब नहीं कर रही। अभी स्वामी इंद्रजीत जी ने एक बात कही है कि इस्तीफा देते और फील्ड में हमारे साथ आते तब मानते कि विपक्ष साथ खड़ा है। इस्तीफा तो खैर आपके एक विधायक थे, उन्होंने दे दिया, लेकिन फील्ड में तो उन्होंने नहीं कहीं पे दर्शन दिए, अपने घर पे ही काला झंडा लगा के इतिश्री कर दी आंदोलन की, काले दिवस की। ये तो फिर बनता है ना आंदोलनकारियों की ओर से कहना कि विपक्ष कहीं नहीं है साथ में। नहीं प्रदीप जी, मैं बड़े स्पष्ट तौर से और निश्चित तौर से आपको बता दूं कि चाहे आप गुरनाम सिंह चड़ूनी भी दोबारा बयान ले लेना, ये इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तो वो कह नहीं सकते, और ये बात भी नहीं कह सकते कि फील्ड में इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता किसान आज की बात कीजिए साहब। नहीं, आज के संदर्भ में तो अभी गुरनाम चड़ूनी ने बयान भी नहीं दिया होगा। आज के संदर्भ में ही तो अगर अजय सिंह चौटाला जी ने जब किसान नेताओं का आह्वान था कि अपने घरों पर काले झंडे लगाएं, अपने वाहनों पे लगाएं, तो लगाया। हमने संयुक्त किसान मोर्चे का समर्थन किया बकायदा आकर, और संयुक्त किसान मोर्चा ने कहीं ये आह्वान नहीं किया था कि भाई आप सभी वहां पर नेता आ जाएं। उन्होंने यही आह्वान किया था कि अपने अपने घरों पर सब पर काले झंडे सभी जगह लगाए जाएं और किसान। देखिए, स्वामी इंद्रजीत जी बोल रहे हैं कि कोई साथ नहीं आया। नहीं, स्वामी आपके साथ डिबेट में ही बैठे हुए हैं।
नहीं, पुछवाइए कब साथ नहीं आए। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से 2 अस्थायी अस्पताल टीकरी बॉर्डर पर भी, सिंगू बॉर्डर पर भी चल रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र नेता है जिनको सिंगू बॉर्डर पर भी सम्मानित किया हुआ है। आज 6 महीने हो गए साहब, हर जगह पर आए हैं, ऐसा कोई बयान नहीं। और अगर आपकी नॉलेज में कहीं ऐसा कि नहीं आए, 3 बार उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा पूरे हरियाणा से निकाल करके सिंगू, टीकरी, झांसा बॉर्डर पर वो लेकर के गए हैं। हम किसान आंदोलन में कब नहीं आई। हाँ, ये बयान कांग्रेस के लिए जरूर मान्य है, कांग्रेस के लिए जरूर मान्य है। और शायद किसान नेताओं का जो इशारा था वो कांग्रेस की तरफ था। एक बड़ा विपक्षी दल हरियाणा के अंदर जो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, जो बड़ा निर्णय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने लिया, जो हिम्मत दिखाई। अगर कांग्रेसी नेता भी वो आज हिम्मत दिखाते तो आज आंदोलन का रुख, आज आंदोलन का जो निश्चय होता, सुरेश रोड जी, होती। हिम्मत नहीं दिखाते आप लोग, ड्राइंग रूम की राजनीति करते हो। इस संदर्भ में देश के नंबर 2 के नेता अमित शाह जी ने क्या बोला था कि ये बड़े कांग्रेस के नेता की ट्रैक्टर यात्रा जो शुरू हुई थी, ये हमारे का रोज बताया। जवाब अमनदीप केसरी की बात का दीजिए साहब। वो कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम की राजनीति करते हो आप लोग केवल दिखावे की राजनीति करते हो। देखिए, दिखावे की नहीं, मैं राहुल की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं और कई लोग एक प्यार दिखा के नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि हम आपको पानी पिलाने का कार्य कर रहे हैं, बिजली कटा के सही तोड़ने की बात करते हैं। मैंने प्रैक्टिकल बात बताई है। राहुल गांधी जी की ट्रैक्टर यात्रा में भीड़ को हिंदुस्तान की सरकार को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। आनंद में हाथ पांव फूल गए थे। हरियाणा के साथ में जो सरकार ने समर्थन किया था, इतनी पब्लिक जगह कोई जज ने चल रहा है कि हम लोग की मांग लेके, तो वो तो लो जी, हाथ पैर फूल गए थे। वंदना पोपली जी, हरियाणा सरकार के, केंद्र सरकार के हाथ पैर फूल गए। कहीं इसी डर, कहीं यही एक डर की वजह तो नहीं है जो संपत्ति क्षति वसूली विधेयक जो आज आप लेके आए थे मार्च में, आज वो कानून भी बन गया, राज्यपाल के साइन भी हो गए। ये इतना जरूरी था क्या आंदोलन के दौरान? ये तो एक भय पैदा करने वाली बात नहीं है। जो लोग आगे भी कभी अपनी आवाज उठाना चाहेंगे, कुछ मांगे रखना चाहेंगे, तो किसी को भी पकड़ के आप अंदर कर सकते हैं और वसूली कर सकते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है, उस समय भी लगाया था, मार्च में भी। लेकिन मैंने आपको यही कहा कि सीबीआई और इनकम टैक्स की तरह जो करते किसान आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, इनको किसानों को प्रताड़ित करने का ले लेते हैं। सुरेश जी जवाब ले लेते हैं। जवाब दे दूं। जब ये सदन में पारित हुआ था, अगर आपको वो सीन याद होगा, लगातार नारेबाजी चल रही थी कांग्रेस की तरफ से। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, विरोध प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ उत्तरदायित्व को कौन देखेगा? वो लोग जिनकी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है, अगर गाड़ी किसी की साइड में खड़ी है या उसका बाइक खड़ी है या उसके घर को तोड़ फोड़ कर दी जाती है, गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या अधिकार सिर्फ आपके ही हैं जो विरोध कर रहे हैं? उन लोगों के अधिकार नहीं है जो वहां पर रह रहे हैं? और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर सरकारी संपत्ति की बात करें तो सरकारी संपत्ति कैसे बनती है? ये जनता के टैक्स से ही बनती है ना। अगर वो नुकसान हो रहा है तो वो भी जनता को नुकसान हो रहा है। तो अगर कहीं पर लगता है सरकार को कि कहीं पर संपत्ति का नुकसान हो रहा है, तो उसको बचाने का काम भी राज्य सरकार का है। और आप यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं, आप इसको जोड़ रहे हैं किसान आंदोलन से। मैं बहुत हैरान हूँ। ऐसे तो आप हर एक जितने भी कानून आएंगे उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे। आपको लगता है कि हो सकता है कल आपको कहें कि अगर मर्डर पे कोई कानून आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? आप अभी पिछले दिनों में हम महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कानून लेकर आए थे। अगर 12 साल से छोटे बच्चे के खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो उसको मौत की सजा दी जाएगी, तो आप भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जी आप तो डराने के लिए कर रहे हो। बताइए सुरेश जी, आप खामखा विरोध करते हैं? विरोध करना अधिकार है, लेकिन तोड़ फोड़ करना अधिकार नहीं है। अच्छे कानूनों का भी सुरेश जी आप खामखा विरोध करते हैं, बताइए। ये मैं बहन को कहना चाहता हूँ कि जांच प्रश्न के पहले से कभी भी प्रदेश में इतनी हत्याएं, इतना खून खराबा हुआ, तो जांच प्रश्न में भी इस प्रकार का किसी भी मुझे कहने में लेके चला गया। ये कानून की बात करते हैं, कानून लागू नहीं किया जाता।
इस क्षेत्र में गैस हाउस प्रोग्राम में माननीय गवर्नर और मुख्यमंत्री के सामने एक एनजीओ चलाने वाली व्यक्ति ने के बॉर्डर पे अपना कर दिया। वंदना जी, वंदना पोपली जी, तोड़फोड़ का आरोप तो, सड़कें खोदने का आरोप तो सरकार पे भी लगा था, दीवारें खींच देने का आरोप भी सरकार पे लगा था। और ये जब ये कानून बिल लेके, जब ये कानून नहीं बना था, बिल आया था सदन में, उस समय खुद किसानों की ओर से इस पे बड़ी आपत्ति उठाई गई थी। और आज दिन में एक किसान नेता से जब बात हो रही थी, उन्होंने इसका स्वागत किया। स्वामी इंद्र जी, क्या वजह है कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप इसका विरोध करते हैं और आज कहते हैं कि बहुत बढ़िया कानून बना है तो अच्छी बात है? यह हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? प्रदीप जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात तो मैं वंदना पोपली जी का यह बयान अभी आया है कि एक अपराधी, जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जो भले किसी बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं या किसी की हत्या करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर एक कानून आया है तो मैं इसका स्वागत करूंगा। पर जब कोई आदमी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, देश और समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, उसकी आवाज दबाने का काम करेंगे तो संविधान की जो व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी का जो अधिकार संविधान ने दिया है, तो संविधान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता ये कानून नजर आएगा। तो ये सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसे कानून लेके आती है और ना कि जो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लेके आती है। अगर ऐसी मंशा से कानून आया है तो भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध करेगा। और ये जन भावनाओं के अगर प्रति अनुकूल नहीं है तो इसको कानून के ऊपर सरकार को पुनर्विचार कर लेना चाहिए, ताकि कानून का जो है दुरुपयोग ना करे सत्ता में आसीन राजनीतिक पार्टियां। और वंदना जी, मैं बता देना चाहता हूं, पहला, अगर आपने किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करनी है तो पहले हरियाणा सरकार के ऊपर करनी होगी, ताकि इस कानून का सही उपयोग हो सके। आप इसकी सुनिश्चित कीजिए कि जिन्होंने 24 जनवरी को, 24 नवंबर को, 25 नवंबर को, 26 नवंबर को 2020 में सड़कें खोदने का काम किया, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया, वो हरियाणा की सरकार है, केंद्र की सरकार है, जिसने गाजीपुर बॉर्डर पे जाकर किले स्वामी इंद्रजीत जी, दिन में आपके आंदोलन के एक नेता कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं, शाम को आप कहते हैं कि इसमें पुनर्विचार होना चाहिए। अमनदीप जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। जी अमनदीप जी, अपनी बात रखिए। प्रदीप जी, ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ये जो कानून विधेयक लेकर के आई बजट सत्र के अंदर, तो उससे सरकार की नीति और प्राथमिकताएं क्या हैं? जब महामारी चल रही है, प्राथमिकताएं क्या है सरकार की? हरियाणा क्या टेररिस्ट अफेक्टेड स्टेट है? सरकार तो आपकी प्राथमिकताएं पूछ रही है। सरकार का तो ये कहना है कि आप उपद्रवियों के साथ हो या कानून के साथ हो, ये बताइए सर। नहीं सर, आप महामारी में हमारा, मैं वही आपसे सवाल है प्रदीप जी, आपसे भी सवाल है, हमारा प्रदेश क्या उपद्रवियों से घिरा हुआ है क्या? हरियाणा प्रदेश के अंदर उपद्रवी रहते हैं क्या? हरियाणा प्रदेश सरकार का बयान है, ये नागरिक होंगे, गृह मंत्री का बयान है हरियाणा स्टेट के। अरे गृह मंत्री से ये पूछिए कि वैक्सीनेशन तो दें, हॉस्पिटल तो बनाएं। इस समय महामारी चल रही है, यहाँ पर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, यहाँ पर के अंदर कोई उपद्रवियों ने हमला नहीं किया हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो आप इस तरह के कानून को प्राथमिकताएं दे रही हैं। ये तो कॉमन सेंस उनका तो सवाल है, उनका तो सवाल है कि उपद्रवियों के साथ हो या कानून के साथ हो। उनका तो सवाल है, मेरा जवाब भी आप सुनिए और सहज बुद्धि से सुनिए। आप भी एक नागरिक होंगे हरियाणा प्रदेश के, आपकी प्राथमिकताएं क्या है महामारी के अंदर? आपको अस्पताल, टीके चाहिए या इस तरह के विधेयक चाहिए? आपके हरियाणा के अंदर कितनी ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ है? और अभी जो आपने हिसार में देखा, उसमें तो पुलिस तो ये कानून उन पर लागू होगा या नहीं होगा सरकार के ऊपर? इस तरह की संकीर्ण सोच का उदाहरण है, उनका क्या नतीजा है? हरियाणा सरकार की संकीर्ण सोच, जब किसान आंदोलन चल रहा है, अरे भाई वंदना पोपली जी, मैडम जी, 2016 में अगर उपद्रवियों ने हरियाणा जलाया तो आपने उपद्रवी को आज तक पकड़े नहीं, संपत्ति कैसे वसूलेंगे उनकी? संपत्ति कैसे वसूलेंगे? आप तो कर नहीं पाए किसी को। इस तरह की बेहुदा सरकार जो चल रही है। मेरा एक सवाल, एक मिनट,
ठीक है, कानून के हक में है या खिलाफ है। सुरेश रोड साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि पिछले 4 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बयान आ रहा था कि कांग्रेस जो है वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रही है और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है किसानों के आंदोलन के जरिए। आप समर्थन देते हैं, आपने उसके बावजूद समर्थन देने का ऐलान किया, किसानों के हक में आए, और आज किसानों ने कह दिया कि विपक्ष है कहां। एक इसका मतलब सत्ता पक्ष भी आपसे आप पे सवाल उठा रहा है और जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो भी सवाल उठा रहा है। इसका जवाब तो लोगों को मिलना चाहिए प्रदेश के। देखिए, हम बिना राजनीतिक लाभ को देखे अन्नदाताओं के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। और आप नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बीजेपी सत्ता राज्यों को भी बताना चाहता हूँ। जब यूपी की सरकार थी, श्री राहुल गांधी जी ने यूपी में जहाँ मायावती जी का शासन होता था, बदला में जाके किसान जमीन अधिग्रहण के खिलाफ थे। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी किसानों के लिए सत्ता का एंगल बिना देखे उनके साथ कंधे से कंधा खाते हैं। हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और किसानों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी और योगी अन्य सरकारों बताइए स्वामी इंद्रजीत जी, आपके सामने ये कह रहे हैं कि पूरा समर्थन है और आप मानने को ही तैयार नहीं। आप पूरा दिन निकल के आपका ये कहते हुए कि विपक्ष है कहाँ, घरों में बैठा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भावनाओं के साथ दूसरे राजनीतिक पार्टी से अधिक राजनीतिक पार्टियों को, अच्छा मेरा एक सवाल है, हम ये कहना चाहते हैं, मेरा एक सवाल है, क्या कांग्रेस के जब कांग्रेस के राज था उस समय ये किसान नहीं थे क्या? प्रदीप समझ नहीं पाया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मसले नहीं थे क्या, जब कांग्रेस की सरकारें थी उस वक्त भी ये मसले थे। आज समर्थन देने की नौबत क्यों आ गई? अगर आप ही सब कुछ तो समर्थन देने की नौबत तो नहीं आती सुरेश जी? कृषि कानून अभी लॉकडाउन के समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू किए हैं। कांग्रेस के समय में बिल्कुल नहीं, आपकी बात तक मैं देता हूँ। कांग्रेस के समय में बासमती दीदी 6,500 और 7,000 रुपए क्विंटल बिकती थी। आज वो 1,800 रुपए में तो या 2,200 रुपए में बिकी है ना, कितनी है प्याज लगा लो वो लगा लो। ये हमारा आज ही है, पहले कभी नहीं होता था, कभी नहीं होता था। बोलिए वंदना जी, हमारी यूपीए की सरकार जवाब ले लेते हैं। वंदना पब्ली जी से जवाब ले लेते हैं। बोलिए, बार बार ये कहा जाता है बोलिए कि कांग्रेस, मुझे लगता है स्वामी जी भी यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं। हालांकि वो तड़वी जी के जो प्रश्न को है वो उनका पर्सनल ओपिनियन बता रहे थे, लेकिन वो बार बार जो प्रश्न आ रहा है विपक्ष कहाँ पर है, तो विपक्ष वहां पर है जहाँ पर उनका अपना इंटरेस्ट है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, जब हम बात कर रहे थे कि ये पूरा जो मामला चल रहा था केंद्र सरकार के साथ मामला है, किसानों का मामला, इनको किसान कहीं नहीं दिखाई दे रहे। इनको दिखाई दे रही थी, हुड्डा जी को तो दिखाई दे रही थी, हरियाणा विपक्ष को किसान दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? मुझे तो अभी लग रहा है कि सत्ता पक्ष को भी या बीजेपी को भी किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। वंदना जी, साफ साफ लग रहा है इतने महीने से ना कोई संवाद है, ना कोई बातचीत है, ना किसानों की कोई सुध लेने वाला है। स्वामी इंद्र जी, मैं आपसे आखिरी टिप्पणी लेकर खत्म करूंगा। सुन लेते हैं स्वामी जी की बात, सुन लेते हैं। आपने तो बोल दिया जी। प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को वार्ता शुरू कर लेनी चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया है, 6 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं। किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, सरकार को बात मान लेनी चाहिए और अन्यथा किसान जो है अपना आंदोलन बड़ा करेगा। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, सरकार की जो है आंखें खुलनी चाहिए। ये कुंभकर्ण नींद जो अच्छी लगती, लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है जी। लोकतंत्र के सेहत के लिए लगातार आंदोलन चलना अच्छी बात नहीं है। बीजेपी ने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी रखी और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से अपनी बात रखी गई। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।